गोइंग टू क्लास ट्वेल्थ। कैसे हैं आप सभी? सो क्लास ट्वेल्थ वी आर गोइंग ऑन द चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड सम स्पेशल फॉर्म ऑफ देयर। तो उन्हीं फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने देखा, हम आइलेट्स का रूल फॉर्म फॉलो कर रहे थे इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ और फॉर्म्स रहती हैं, अभी दो और फॉर्म रहती हैं, 2 और 3 फॉर्म, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है इंटीग्रल ऑफ टाइप ऑफ द फॉर्म। देखिए हम ध्यान से पॉइंट क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ऑफ डी एक्स। मतलब देखा जाए तो ये एक एक्सपोनेंशियल है और एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो यानी कि जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ जाती है तो उसका इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप बन जाता है। ऐसा क्यों है? अब सब इसमें एक खासियत आप देखोगे कि इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है। तो इसी फॉर्म को प्रोसीड करते हुए मैंने क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है कि ई रेज़ टू पावर 3x इंटू साइन 2x dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा। कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए आइलेट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल सेकंड होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन की खासियत ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आप फर्स्ट या सेकंड किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चाहे आप एक्सपोनेंशियल को लीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक को लीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लीजिए या एक्सपोनेंशियल को सेकंड लीजिए, चॉइस इज योर्स। होना है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। क्या स्पेशलिटी होगी, क्या इसमें कुछ खास होगा, वो आपको देखने पर मिलेगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसे ले लेता हूँ सेकंड, और मैं अपना रूल अप्लाई करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है इसके अंदर, जैसे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या कहता है, u इंटू वी, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v अगेन, v इज योर साइन 2x dx। और जब ये पूरा हो जाता है उसका फिर से इंटीग्रेशन हमें करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल आपको मालूम है। अब देखिए वी हैव ई रेज़ टू पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ऑफकोर्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर 3x का 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलता है, द पॉइंट सामने है आपके सीधा। देखिए ये सिंप्लीफाई हो चुका है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट इज गोइंग ऑन लाइक आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेज़ टू पावर 3x cos 2x। दिस माइनस गोज प्लस एंड 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस 3/2 ई रेज़ टू पावर 3x cos 2x इंटू dx। इस क्वेश्चन की खासियत ये रही कि ये इंटीग्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हो फिर से आपको यू इंटू वी मिल रहा है, तो दिस इज अगेन फर्स्ट एंड दिस इज अगेन सेकंड, और आप यहाँ लिखोगे अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सॉरी, बोथ साइड नहीं लिखना, वो गलती से लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखना है हमें सीधा। एंड व्हाट वी गेट, बोथ साइड कहाँ होगा भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, आई है ओनली। सो अप्लाइंग इंटीग्रेशन अगेन, ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेज़ टू पावर 3x cos 2x एस डी चलेगा, प्लस 3/2। मैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर दूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं फिर से रूल नहीं लिखने वाला, तो सीधा क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ई रेज़ टू पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2, यस, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x अपॉन 2 एंड अगेन होल इंटीग्रेशन ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है, क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। ई रेज़ टू पावर 3x cos 2x 3/2 दिस अपॉन 2 बिकम 3/4 ई रेज़ टू पावर 3x sin 2x।
This 3 by 2 get inside minus 9 upon 4 and what should I write down here? That is I and using first. ध्यान से देखिए कि क्या हुआ. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ना. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो आपने देखा इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा. 3/2 become 3/4 e raised to power 3x sin 2x. 3/2 become 9/4. Look at this. This become e raised to power 3x sin 2x again become the question and that question is equal to I. तो इसमें यहाँ स्पेशलिटी यही रही इस क्वेश्चन की, इसमें I फिर से आ जाता है, फिर से इसका यूज़ हो जाता है. क्लियर है ना. तो उसी को प्रोसीड करते हैं और अब हमारा क्वेश्चन हो गया है ऑलमोस्ट. क्या देखिए, अब I और I को कलेक्ट कीजिए, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 13/4 I minus 1/2 and you can take e raised to power 3x common. E raised to power 3x/2 is common minus cos 2x plus 3/2 sin 2x प्लस c. ओके, आपको सर c अभी तक नहीं लगाया था, लगा दो फिर क्या है. तो कांस्टेंट है ना, कोई इशू नहीं है. 13/4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा. ओके, 4/13 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/13 e raised to power 3x माइनस cos 2x 3/2 sin 2x एंड प्लस k दैट इज कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, k क्यों लगाया, बिकॉज तो 4/13 c से भी मल्टीप्लाई होगा एंड दैट बिकम अनदर कांस्टेंट, यू कैन से दैट इज k ओनली. तो इस तरीके से ध्यान रखना है स्टूडेंट. और k भी लगा सकते हो, कैपिटल C भी लगा लो, कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं. तो ये फॉर्म समझ में आया आपको. इस फॉर्म का जो रिजल्ट है ये आपको ध्यान रखना है, e raised to power ax into sin bx का डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो उसको आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा, इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है e raised to power x sin bx dx का, दैट इज e raised to power ax अपॉन a² प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c. ठीक है, a sin bx माइनस b cos bx प्लस c. एक तो रिजल्ट ये हो गया, और ऐसे ही कंडीशन आती है cos में. ठीक है, अब cos का रिजल्ट देख लीजिए, वो क्या होगा, ये सीधा होता है e raised to power ax अपॉन a² b स्क्वायर e raised to power सॉरी इसका डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ, a cos bx प्लस b sin px प्लस c. तो दिस इज द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ इट. इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो गया. ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट सिंप्लीफाई और सेकंड ये हो गया. व्हाट आई वांट टू मीन टू से कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका साइन फंक्शन ऑफकोर्स लीनियर ही होगा, दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन होने चाहिए. ओके, रिमेंबर दैट. अगर साइन स्क्वायर बी एक्स आ गया तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर बी एक्स इज नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेबल. यू हैव टू मेक इट इंटीग्रेबल बाय टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल. यू नो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है. तो मीन्स मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये था जिसमें खासियत क्या रही कि यहाँ पर आपको आई फिर से मिला, बिकॉज आपको सोच के देखो यार, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन बार बार करते जाओगे, कभी वो फिनिश नहीं होने वाला. ठीक है ना, इसलिए इसकी खासियत ये रहती है कि वो रिपीट हो जाते हैं. जब रिपीट हो जाते हैं तो उनको सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, इजीली इसका फिर से यूज़ करके. आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे. तो हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. इसी की फॉर्म होगी. ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू एंड वेरी मच. हैव अ नाइस डे.